हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जावा डीएसए 250 सीरीज। मैं हूं क्रिश और आप देख रहे हो टैग विद क्रिश। तो लास्ट क्लास में हमने कवर किया था हमारा टू सम, उसके बाद हमने उसके कुछ क्वेश्चंस देखे थे और लास्ट में हमने सोल्व किया था हमारा लीड कोड का क्वेश्चन, जिस पे हमने ब्रूट फोर्स प्लस ऑप्टिमल दोनों से देखा था। आज का हमारा गोल रहेगा, हम थ्री सम करेंगे, उसका कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, कुछ क्वेश्चन से समझेंगे और लास्ट में हम करेंगे हमारा थ्री सम का क्वेश्चन। अगर आपको टू सम समझ में आ गया, अगर मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो वो टू सम की थी, अगर वो आपको समझ में आ गया हो तो थ्री सम आप इजीली समझ पाओगे। तो मेरा प्री रिक्विजिट यही है कि आप एक बार टू सम जरूर देख के आओगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं हम थ्री सम। तो हमने क्या किया था, हमने टू सम में क्या किया था, टू सम ने हमें क्या किया था, जैसे मेरे पास एरे था 2 6 4 2 3 1, तो मैंने बोल दिया था कि भाई मेरे को टारगेट मेरा कितना है, टारगेट मेरा 4 है। तो आपने क्या किया था, दो लूप लगाए थे, पहला लूप एलिमेंट 2 के लिए, यहाँ पे दूसरा लूप एलिमेंट सेकंड के लिए। तो आपने क्या किया था, सबसे पहले दोनों एलिमेंट का ऐड किया था, वो टारगेट के बराबर नहीं आए। फिर आपको 2 को किसके साथ, 4 के साथ किया, 2 को आपको 3 के साथ किया, लूप चला आपने इटरेट किया, आपको यहाँ पे टारगेट नहीं मिला। आप क्या किया, आपने 6 को करना स्टार्ट किया, 6 + 4 किया, 6 + 3 किया, यहाँ पे आपको मतलब आप इस लूप को आगे बढ़ाते गए, इसको भी नहीं मिला। फिर आपने क्या किया, 4 + 3 4 + 1 किया, यहाँ भी नहीं मिला। फिर क्या किया आपने, आगे गए 3 + 1, तो आपको क्या यहाँ पे टारगेट मिल गया था। मतलब दो लूप लगाए और आप आइटरेट करते गए जब तक कि मेरा टारगेट ना मिल जाए। अब देखते हैं थ्री सम। एक एग्जांपल लेते हैं, -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, ले लिया। अब मुझे क्या करना है, मैं बोल देता हूँ मेरा टारगेट है वो मेरा 0 है। तो थ्री सम में क्या करना होता है, आपको एक ट्रिपलेट निकालना, मतलब 3 नंबर निकालने, ऐसे 3 नंबर निकालने जिनका सम यहाँ पे टारगेट दे रखा है 0 0 आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे किया था, यहाँ पे हमने 2 लूप चलाए थे, यहाँ पे हम 3 लूप चला देंगे। तो हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर उठाऊंगा, कंडीशन ये लगेगी कि मैंने एक लूप यहाँ एक को यहाँ पे रख दिया, एक को यहाँ पे रख दिया, 3 पॉइंटर लगाए। क्या करूंगा, नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ जे, नम्स ऑफ के। अगर वो मेरा टारगेट के बराबर आ गया तो मैं बोल दूंगा मेरा ट्रिपलेट है, अदरवाइज नहीं है। चेक करते हैं, -2 + -1 + 0 कितना आ रहा है मेरे पास आ रहा है -2 -1 -3, नहीं होगा। मैं एक ट्रिपलेट रहता हूँ रैंडम, ठीक है, -2 + -1 + 3, तो ये आ रहा है मेरे पास -3 + 3 = 0। तो मेरे पास इसमें एक ट्रिपलेट एग्जिस्ट करता है, कौन सा, -2 -1 और 3, उसका सब मेरे पास 0 है। तो आपके एक एरे में एक ट्रिपलेट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आपके लिए एक ये ट्रिपलेट तो आपके लिए एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब एक और देखो आप। अब एक 3 नंबर लेते हैं हम, -2 0 लेता हूं आपके लिए और 2 लेता हूं, सम करो, -2 + 0 + 2 = 0। मतलब इस एरे में एक ये वाला ट्रिपलेट भी है जिसका सम मेरे पास 0 है। तो सिंपली यही सम, थ्री सम क्या होता है, आपको एक ट्रिपलेट निकालना, 3 नंबर निकालना, टारगेट दे रहा उसको बराबर करना है, अगर मिला तो ट्रिपलेट है, अदरवाइज नहीं है। अब इसको हम लीड कोड क्वेश्चन से समझते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। तो हम आ गए हमारे लीड कोड क्वेश्चन नंबर 15 थ्री सम पे। क्वेश्चन बोल रहा है, गिवन एन इंटीजर अरे नम्स रिटर्न ऑल द ट्रिपलेट्स। मतलब मेरे पास एक अरे गिवन है नम्स नाम का, उसमें मुझे रिटर्न क्या करना है, सारे ट्रिपलेट्स रिटर्न करने हैं, सच दैट कि उनका सम करने पे मेरे को 0 मिले। अभी बताया था वही है ना कि 3 ट्रिपलेट 3 नंबर लो, उनका सम मुझे 0 चाहिए। और एक कंडीशन और दे रखी है कि मेरा आई है वो जे के बराबर नहीं है, मतलब जो इंडेक्स 0 है वो इंडेक्स 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो मेरा इंडेक्स 1 है 0 है वो मेरे पास इंडेक्स 3 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपको एक कंडीशन दे रखी है। अब आपको यहाँ पे कंस्टेंट्स क्या दे रखे हैं कि एरे की लेंथ है वो 3 से लेके 3000 तक इसकी रेंज दे रखी है। ठीक है, अब हम हर बार की तरह क्या करते हैं, हमारे इसी क्वेश्चन को हमारी स्क्रीन पे लेके चलते हैं, वहां पे समझते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम इस इनपुट से। एरे गिवन है मेरे पास -1 0 1 -2 -1 -4। तो मुझे क्या करना है, एक ऐसे ट्रिपलेट निकालने हैं जिनका सम मेरे पास 0 के बराबर आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हम हर क्वेश्चन की क्या करते हैं, ब्रूट फोर्स सोचते हैं। तो मैंने ब्रूट फोर्स क्या करूंगा, आपने टू सम में ब्रूट फोर्स कैसे लगाए थे, 2 लूप लगाए थे। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 3 लूप लगाऊंगा। तो यहाँ पे मैं एक इंडेक्स यहाँ रख दूंगा, एक पॉइंटर यहाँ रख दूंगा, एक पॉइंटर यहाँ रख दूंगा। तो i = 0 पे, k = i + 1 पे और k = j + 1 पे। ये समझ में आया? ठीक है, अब मुझे करना कुछ नहीं है, सिंपल वही करना है, कंडीशन चेक करनी है कि नम्स ऑफ i प्लस नम्स ऑफ j प्लस नम्स ऑफ k, अगर वो मेरे पास टारगेट के बराबर आ जाए
तो वहाँ से मैं क्या करूँगा, मेरे को ट्रिपलेट मेरा मिल जाएगा। करके देख लेते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से करूँगा, स्टार्ट करूँगा मैं यहाँ से। करते हैं सबसे पहली स्टेप, -1 + 0 + 1 कितना आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है 0। भाई ट्रिपलेट तो मिल गया, -1 0 1 एक ट्रिपलेट है क्या, देखते हैं ट्रिपलेट दे रखा है, -1 0 1 ये रहा एक ट्रिपलेट, चलो दे रखा है। अब क्या करना है, हमें के को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमारे पास जो पहला लूप चलेगा वो पहले एलिमेंट के लिए, दूसरा लूप दूसरे एलिमेंट के लिए, तीसरा लूप तीसरे एलिमेंट के लिए। तो जो ये वाला एलिमेंट है ना, सबसे पहले के वाला चलेगा, के खत्म होने के बाद जे वाला चलेगा, ठीक है। अब क्या करूंगा, यहाँ पे के को आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है। अब क्या हुआ, मेरे पास के यहाँ से उठ के कहाँ पे आ गया, के मेरे पास यहाँ पे आ गया। तो मेरे पास 1 -1 प्लस यहाँ पे मेरे पास कितना था 0। अब मेरे पास के कितना हो गया, क्या हो गया मेरे पास -2, नॉट इक्वल्स टू टारगेट। तो अब क्या करेंगे, फिर से के को बढ़ा देंगे, के को बढ़ा दो, के प्लस प्लस किया, थर्ड में क्या हो जाएगा -1 + 0, ये के यहाँ पे आ गया मेरे पास प्लस -1 इज इक्वल टू कितना हो गया -2, बिल्कुल नहीं होगा। अब के को फिर से बढ़ा दो तो के यहाँ पे आ जाएगा, तो फोर्थ में क्या होगा -1 + 0 प्लस -4 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू टारगेट, ये भी नहीं होगा। तो अब क्या करना है, मेरा के वाला लूप खत्म हो गया, एक आइटरेट खत्म हो गई। अब मुझे क्या करना है, के वाला जैसे खत्म होगा ना, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं, हो जाए तो ठीक है, हो गया। अब क्या हुआ, के वाला लूप खत्म हो गया। अब देखना यहाँ पे, देखना ये कितना था -1 0 1 -2 -1 और -4। के वाला लूप जैसे खत्म होगा, क्या होगा, के वाला लूप खत्म होते ही मेरा जो सेकंड चीज बनेगी वो क्या बनेगी, मेरा जो जे है वो मेरे पास आगे बढ़ जाएगा। मतलब पहले मेरे पास जे कितना था 1 था, अब जे मेरे पास 2 पे आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास आई यहीं रहेगा, जे को क्या करूंगा यहाँ ले आऊंगा और के मेरा यहाँ रहेगा, ठीक है। अब फिर से चेक करते हैं, वही कंडीशन, ये वाली कंडीशन जिसका 3 नंबर लेंगे, सम करेंगे, अगर टारगेट के बराबर मिला तो रिटर्न कर देंगे। तो -1 + 1 -2 नॉट इक्वल्स टू कितना हो गया, ये कितना गया, नॉट इक्वल्स टू टारगेट, स्किप कर दो। फिर मेरे पास के क्या हो जाएगा, के मेरे पास आगे आ जाएगा, फिर -1 + 1 फिर -1 आ जाएगा। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, मेरे पास -1 आएगा, नॉट इक्वल्स टू टारगेट, के को आगे बढ़ा दो। अब के मेरा यहाँ पहुँच गया, जैसे के पूछेगा जे को आगे बढ़ा दूंगा। अब जे को आगे बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, अब केस देखना है, यहाँ पे -1 था, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे -2 था, -1 था। अब क्या हुआ, मेरे पास यहाँ पे आई था, पहले मेरे पास जे यहाँ पे है, ठीक है, उसके लिए के खत्म हो गया। फिर मेरे पास जे यहाँ पे आया, उसके लिए के खत्म हो गया। फिर मेरे पास जे यहाँ पे आया, उसके लिए के खत्म हो गया, और लास्ट में मेरा जे भी तो खत्म हो जाएगा। जैसे ही मेरे पास जे वाला लूप खत्म होगा, मैं आई को y + 1 कर दूंगा, मतलब उसका इंडेक्स 0 से 1 बढ़ा दूंगा। तो नीचे देखना, तो अब क्या किया हमने, अब क्या किया, जो मेरे पास ये था ना, क्या था मेरे पास यहाँ पे -1 0 1 -2 -1 और 4। अब क्या किया मैंने, आई मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, जे स्टार्ट होगा यहाँ से, और के स्टार्ट होगा यहाँ से। तो सिंपली कुछ नहीं करना, एग्जैक्टली यही कंडीशन लगानी है। हम चेक करेंगे 0 + 1 + -2 कितना आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है, मेरे पास यहाँ पे 1 - 2 इज इक्वल्स टू -1 नॉट इक्वल्स टू टारगेट, रिटर्न नहीं करना। अब मेरे पास फिर आई वाला लूप खत्म हो जाएगा। अब ऐसे करते करते मुझे 3 लूप लगाने, 3 बार हम तीनों लूप के अंदर आइटरेट करेंगे और मुझे वहां से ट्रिपलेट मिल जाएंगे। समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको इतना पता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है इसकी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे 3 लूप यूज कर रहे हैं, 4 के अंदर 4 ये पहले एलिमेंट के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए। तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है बिग ऑफ n3, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत गंदी है, ठीक है। तो इसको इंप्रूव कर सकते हैं। इंप्रूव कैसे करेंगे वो टेबल बताऊंगा आपको। ब्रूट फोर्स समझ में आ गया, हमने क्या किया, 3 नंबर लिए, तीनों का सम किया, टारगेट मिला, ठीक है। अदरवाइज नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, उसको आगे बढ़ाते जाएंगे लूप को, ठीक है। अब क्या किया, यहाँ पे ब्रूट देख ली, इसका मैं सूडो कोड बताता हूँ, फिर क्या करते हैं हम इसका ऑप्टिमल देख लेते हैं। तो सूडो कोड के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको नीचे स्लाइड कर लेता हूँ। तो मैं आपको इसका अब यहाँ पे इसका सूडो कोड बताता हूँ। सूडो कोड में क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक लूप लगाया और i = 0 से लेके n-3 तक जाएगा, क्योंकि वो वहाँ पे कंडीशन चेक करेगा लास्ट में, ठीक है। दूसरा लूप कहाँ से लगाऊंगा, दूसरा लूप स्टार्ट होगा मेरा j = i + 1 और ये कहाँ तक जाएगा, n-2 तक। तीसरा लूप लगाऊंगा वो लगेगा मेरा k = j + 1 तक, कहाँ तक जाएगा मेरे पास, n-1 तक, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँगा, सम = अगर मेरे पास नम्स ऑफ i नम्स ऑफ j नम्स ऑफ k के बराबर आया, ये हमने कंडीशन चेक करी थी, इफ अगर मेरे पास
सम है, ये वाला सम अगर मेरे पास 0 के बराबर आया तो मुझे क्या करना है, ट्रिपलेट इज इक्वल्स टू हम नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ जे, नम्स ऑफ के में डाल देंगे। जैसे मेरे पास आया था तो मैंने क्या किया, उसमें उसको भर दिया। अब क्वेश्चन में बोला था कि हमें सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए ट्रिपलेट, तो मैं बोल दूंगा सॉर्ट कर दो किसको, ट्रिपलेट को। एक फंक्शन होता है जो सॉर्ट कर देता है, ठीक है। ट्रिपलेट को सॉर्ट किया, फिर क्या करूंगा यहाँ पे मैं करूंगा मेरे पास इफ अगर मेरे पास ट्रिपलेट नॉट प्रेजेंट इन, अगर वो मेरे पास उस आंसर में प्रेजेंट नहीं है तो मैं क्या करूंगा, अब मैं वो जो मेरे पास ट्रिपलेट था उसको मैं ऐड कर दूंगा किसमें, ऐड टू आंसर। ये काम करेंगे सारा लिस्ट में काम करेंगे, ठीक है। और लास्ट में कर दूंगा रिटर्न कर दूंगा क्या, अपना आंसर। 3 लूप लगाए, कंडीशन चेक करी, अगर सम आया तो ट्रिपलेट में डाल दो, सॉर्ट कर दो, अगर नहीं आया तो क्या बोलूंगा, आंसर है उसमें प्रेजेंट आंसर में डाल दो, रिटर्न कर दो उस आंसर को। थोड़ा कोड समझ में आ गया। अब इसका मैं ऑप्टिमल बता देता हूँ आपको, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ इस ऑप्टिमल सोल्यूशन को यहाँ पर हम सोल्व करेंगे शॉर्ट प्लस 2 पॉइंटर। या फिर शॉर्ट क्या है, कुछ नहीं है शॉर्ट, मैंने अभी सूडो कोड में बताया था वो का वो शॉर्ट है। कुछ नहीं करना आपको, 163 दे रखा है तो आपको 1336 करना, सिंपल, कुछ नहीं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ आपके लिए वही इनपुट ले लेता हूँ। तो मेरे पास इनपुट है, मेरे पास -1 -1 0 1 2 -1 -4। सबसे पहले ऑप्टिमल सोल्यूशन में मेरे पास क्या दिमाग में आ रहा है कि मैं क्या करूंगा, एक इंडेक्स को फिक्स करके 2 पॉइंटर लगाऊंगा और उन दोनों पॉइंटर पे उन पे मूव कराता रहूंगा, ठीक है भाई। चलो क्या समझ में आया। सबसे पहले स्टेप मैं क्या करूंगा, उस एरे को सॉर्ट करूंगा, एरे को सॉर्ट कर देते हैं। तो जो मेरे पास यहाँ पे एरे है सॉर्ट करूंगा तो -4 आएगा, -1 आएगा, -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर मेरे पास 1 आएगा, 2 आएगा। क्या किया, पहले मैंने उस एरे को सॉर्ट कर लिया सॉर्ट। दूसरी स्टेप में अब मुझे क्या करना है, एक एलिमेंट को मुझे फिक्स करना है और उसके साथ मुझे 2 पॉइंटर यूज करने, कर लो भाई। क्या करूंगा मैं, मेरे पास -4 -1 0 1 2 है। मैं बोलूंगा मेरे इंडेक्स 0 पे मेरे पास आई पड़ा है, तो मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, मैं फिक्स कर दिया मेरे पास इंडेक्स नंबर 0 पे मेरे पास आई है। और उसके साथ क्या किया, ये काम तो मेरा खत्म हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना तुम, ये काम मेरा खत्म हो गया, ठीक है। अब 2 पॉइंटर के लिए यहाँ पे यूज करूंगा क्या, यहाँ पे यूज करूंगा मैं, यहाँ पे 2 पॉइंटर रखूंगा। तो यहाँ पे मैं रखूंगा राइट को और यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेफ्ट को। तो 2 पॉइंटर यूज किए, एक को राइट में रख दिया, एक को लेफ्ट में रख दिया। समझ में आ गया, इतना समझ में आया कि हमने एरे बनाया, सॉर्ट किया और उसके बाद क्या किया हमने, उसके एक एलिमेंट को फिक्स करके हमने 2 पॉइंटर रख दिए। अब हमें सिंपली कुछ नहीं, कंडीशन चेक करनी है। अब क्या करना है, अब मुझे कुछ नहीं करना, स्टेप नंबर 3 में, मुझे सम करना है इनका, इसका सम करना भाई, सम करना मुझे सम इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ लेफ्ट प्लस नम्स ऑफ राइट। ये तो वैसा लग रहा है ना, वैसा ही है, बट आप देखना इसको फिक्स करके 2 पॉइंटर को मैं यहाँ पे हिलाऊंगा, इधर से उधर लेके जाऊंगा, तो मैं सम कर लूंगा यहाँ पे। अब इसका सम यहाँ पे आपके लिए 3 केस आएंगे, यहाँ पे आपके लिए 3 केस आएंगे सम करने के। आप देख के भी समझ जाओगे, नेगेटिव पॉजिटिव 0 वाला। अब देखते हैं, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। तो पहला केस क्या होगा मेरे पास, मैं बोलूंगा मेरे पास क्या सम नेगेटिव आ सकता है, आ तो सकता है, करके देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, आई प्लस लेफ्ट प्लस राइट करता हूँ, -4 प्लस -1 प्लस क्या किया 2 किया, तो ये मेरे पास कितना हो गया, ये -4 -1 प्लस 2, ये मेरे पास कितना गया, -5 प्लस 2 इक्वल्स टू कितना गया, ये मेरे पास आ गया -3, ये मेरे पास -3 आ गया। तो मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे को ट्रिपलेट के लिए -3 तो चाहिए नहीं, मुझे क्या चाहिए, -3 से बड़ा एलिमेंट चाहिए, -3 से बड़ा एलिमेंट चाहिए। तो मुझे -3 से बड़ा एलिमेंट के लिए मुझे क्या करना है, मुझे लेफ्ट को शिफ्ट करना है। अगर मेरे पास वो नेगेटिव आया तो मैं क्या करूंगा, वहां से लेफ्ट को प्लस कर दूंगा। अब मेरा लेफ्ट वहां से शिफ्ट हो जाएगा आगे। अब क्या हुआ, शिफ्ट होने के बाद क्या हुआ, ये मेरे पास क्या बनेगा यहाँ पे, ये मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, वो बनेगा -4
-1 0 1 2। मेरे पास आई क्या है, यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ मैं, ठीक है। आई मेरा यहाँ पे है। अब मेरे पास यहाँ पे क्या था, राइट था, राइट को तो हिलाया नहीं। अब लेफ्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया। सर ये तो वही है ना, क्योंकि -4 -1 प्लस करेंगे तो ये तो सेम ही आ रहा है। कितना, -3 आ गया, तो नेगेटिव आया, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से लेफ्ट को प्लस प्लस कर दूंगा। लेफ्ट को प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, स्टेप नंबर 3 में क्या करूंगा, थर्ड में क्या करूंगा, मेरा लेफ्ट क्या कहाँ पहुंच जाएगा, लेफ्ट यहाँ से हट के मेरा यहाँ पे आ जाएगा। लेफ्ट यहाँ पे आ गया, तो -4 + 0 + 2 = -2। वापिस से मेरे पास नेगेटिव आ गया। तो मुझे क्या करना, उससे बड़ा एलिमेंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस बार मैं शिफ्ट करूंगा, किसको, इसको करूंगा, तो लेफ्ट मेरे पास इस बार कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, -4 + 1 + 2 = कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास -3 + 2 = -1। नहीं करना। अब अगली बार में क्या होगा, अगली बार में मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट यहाँ पे आ जाएगा। अगर लास्ट केस में क्या होगा, अगर मेरे पास लेफ्ट = राइट आ जाएगा, अगर मेरे पास लेफ्ट = राइट आ जाएगा, वहां पे मेरा लूप खत्म हो जाएगा। अगर मेरे पास यहाँ पे राइट है और यहीं अगर मेरे पास ये लेफ्ट पहुंच गया, इस कंडीशन पे मेरा यहाँ पे लूप खत्म हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। हमने एक इटरेट कर लिया, बस पहले है ना एलिमेंट चेक करते गए। अगर मेरे पास वो नेगेटिव आया तो मैं क्या करूंगा, मेरे को उससे बड़ा चाहिए तो मैं लेफ्ट को बढ़ाता ले जाऊंगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब अगली स्टेप में मैं क्या करूंगा, अब इसको मैं यहाँ पे नीचे कर लेता हूँ आपको, ठीक है, यहाँ पे सही से कर पाएंगे हम। ठीक है, तो मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे, मेरा क्या हुआ, वो कंडीशन लेफ्ट = राइट आई तो मेरा लूप खत्म हो गया। जैसे ही लूप खत्म होगा, मेरे को i 0 से मुझे उसको i + 1 कर देना है। मतलब i में जो इंडेक्स था ना उसको बढ़ा देना है। बढ़ा दो। मेरे पास क्या था, -4। एक बार देख लूँ क्या था ऊपर, मेरे पास था -4 -1 -4 -1 0 1 और आई थिंक 2 था लास्ट में, 1 और 2। ठीक है, ये था मेरे पास। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मेरा i कहाँ पे पहुंच गया, मेरा i आ गया भाई साहब, मेरा i आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है मेरा, यहाँ पे मेरे पास है लेफ्ट और यहाँ पे मेरे पास राइट है। अगेन मुझे वही कंडीशन चेक करनी। क्या कंडीशन चेक करनी, मुझे कंडीशन ये चेक करनी है, i + l + r करूंगा। अगर वो मेरे पास क्या आ रहा है, -1 + -1 + 2, ये कितना आ रहा है, क्या आ रहा है मेरे पास, -2 + 2 = 0। क्या बात है, ये मेरे पास एक ट्रिपलेट लग रहा है, -1 -1 2। ये मेरे पास एक ऐसा नंबर आया जिसका सम 0 है। क्या ये आपके आउटपुट में दे रखा है, चेक करते हैं। आउटपुट में क्या है, -1 -1 2। हमारा क्या था, -1 -2। मतलब ये मेरा जो क्वेश्चन है उसका एक ट्रिपलेट तो मिल गया। अब जैसे मुझे यहाँ पे ट्रिपलेट मिला, तो मुझे राइट को माइनस कर देना, लेफ्ट को बढ़ा देना। राइट को माइनस क्यों करना है, क्योंकि अब ये यहाँ से एक बार यहाँ पे आ गया ना, अब इसको तो काउंट करेंगे नहीं इस आइटरेशन में। तो अब मेरे पास क्या होगा, -4 -1 0 1 2। अब मेरे पास क्या होगा, मेरे पास आई तो यहीं रहेगा, जे मेरे पास क्या हो जाएगा, सॉरी जे नहीं, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे मेरे पास राइट आ जाएगा। तो अब सम करते हो, -1 + 0 + 1। क्या इसका सम 0 आ रहा है टारगेट के बराबर, बिल्कुल आ रहा है। तो मेरे पास ट्रिपलेट क्या आ गई, -1 0 1। क्या ये आपके आउटपुट में दे रखा है, -1 0 1, ये भी ट्रिपलेट दे रखा है। अब क्या होगा, फिर से वही काम करेंगे। आप इसको आगे ले जाओगे, दोनों मैच होंगे। जैसे ही यहाँ पे राइट = लेफ्ट होगा, खत्म हो जाएगा, आई बढ़ जाएगा। इतना समझ में आ गया ना, है ना। अब क्या होगा, जब आपके पास लेफ्ट > राइट हो जाएगा, तो मेरे पास वहां पे क्या होगा, लूप खत्म हो जाएगा। लूप मेरे पास खत्म हो जाएगा। इतना समझ में आ गया ना। हमने कुछ नहीं किया, बस हमने लूप 2 पॉइंटर लिए, एक को फिक्स किया एक इंडेक्स पे, उसको अब मूव कराते गए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज हो सकती है कि अगर मेरे पास यहाँ पे मेरे पास डुप्लीकेट भी तो आ सकते हैं, ये एक्स्ट्रा कंडीशन है। ठीक है, अब क्या होगा, अब मेरे पास आई कितना, 0 बना था, 1 बन गया, i = 2। तो एक कंडीशन ये भी तो आएगी कि अगर अब मेरे पास i 2 बना, तो मेरे पास यहाँ पे 0 1 2, मेरे पास i कहाँ पहुंच गया, सॉरी सॉर्टेड में देखो, -4 -1 0 1 2। मेरे पास पहले i 1 पे था, अब मेरे पास कहाँ पे आ गया, 2 पे आ गया। तो आपको ये नहीं पता, ये 2 पे है तो ये तो पक्की बात है रिपीट होगा। तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे पास i = 2 मिलेगा, तो
तो मैं उसको बोल दूंगा वहाँ पे आपका कर दो लूप को कंटिन्यू कर दो, आपको कुछ करना ही नहीं है, सिंपल इतना सा करना। मैंने आपको पूरा ऑप्टिमल बता दिया। सॉर्ट करो, सबसे पहले एक एलिमेंट फिक्स किया, आई को मैंने क्या किया यहाँ पे रख दिया, फिर 2 पॉइंटर लगाए, एक पॉइंटर को रखा मैंने क्या पे i+1 पे और एक को रखा मैंने लास्ट इंडेक्स पे। कंडीशन क्या चेक करी, अगर तीनों का सम अगर मेरे पास ट्रिपलेट के बराबर मिल रहा है, तो अगर मेरे पास वो सम नेगेटिव आ रहा है तो मेरे को उससे बड़ा चाहिएगा, तो मैं क्या करूंगा उसको यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इसको लेफ्ट को शिफ्ट करता चलूंगा, इसका शिफ्ट करूंगा, लेफ्ट को शिफ्ट करता जाऊंगा। फिर क्या करूंगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी अगर मेरे पास लेफ्ट इक्वल टू राइट दोनों एक जहां पे एक जगह आ जाएंगे, तो वहां से आपको क्या करना है, उस लूप को ब्रेक कर देना है, ब्रेक करना है। फिर आई 0 पे था, 1 पे आएगा, 2 पे आएगा, करते रहेंगे। ठीक है, एक्जैक्टली यही काम करना है हमें, समझ में आ गया। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वहां पे क्या आई थी ब्रूट की, बिग ऑफ n क्यूब, यहाँ पे टाइम कॉम्प्लीट आ रही है बिग ऑफ n²। आई थिंक समझाने की जरूरत भी नहीं है क्यों आ रही है, दो लूप लगाए हैं, दो बार आइटरेट किया है, पहले की n दूसरे की n, दोनों n टाइम चलेंगे, n²। मतलब समझ में तो आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने क्या क्या काम किया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब आपको मैं इसका क्या करता हूँ कोड दे देता हूँ डायरेक्ट, सूडो कोड। तो आपको ये वाला सूडो कोड की तरह ही एज्यूम कर लो, क्योंकि भाई मैंने सॉर्ट करूंगा पहले, फिर मैं एलिमेंट को फिक्स करूंगा, फिर उनको राइट लेफ्ट शिफ्ट करूंगा। अब कोड दे देता हूँ, समझ में आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, जो मेरे को फाइनल आंसर रिटर्न करना है वो लिस्ट में करना है, मतलब ट्रिपलेट यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे लिस्ट दे रखी है, अरे लिस्ट। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ आपके लिए सबसे पहले लिस्ट बना लेता हूँ, लिस्ट आपके लिए बना लेता हूँ मैं। लिस्ट बना लिया आपके लिए। अब मुझे पहली स्टेप क्या करनी थी, स्टेप नंबर 1 क्या बताया था, सबसे पहले सॉर्ट कर लो। सॉर्ट के लिए क्या फंक्शन यूज करते हैं हम, मेरे पास अरेज डॉट सॉर्ट कर दो। किसको सॉर्ट कर दो, जो मेरे पास ऊपर एरे गिवन है उसको सॉर्ट कर दो। पहली स्टेप इतनी हो गई कि मुझे जो एरे गिवन है उसको सॉर्ट किया था। ठीक है, स्टेप नंबर यहाँ पे स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया था, स्टेप नंबर 2 में क्या किया था, हमने क्या किया था, एक फिक्स किया था, फिक्स 1, एक एलिमेंट को फिक्स किया था मैंने, कर दिया एलिमेंट को फिक्स। फिक्स कैसे करने के बाद मुझे क्या किया था, मैंने वहां पे एक फॉर लूप लगाया था। फॉर लूप में मैं बोला था इंट i इज इक्वल टू 0, अगर मेरे पास i इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ -2 हो तो मैं i को प्लस प्लस करूंगा। फॉर लूप लगा दिया। फॉर लूप में मैंने क्या बोला था, आपको वहां पे डुप्लीकेट एलिमेंट भी बताया था लास्ट में, तो यहाँ पे आप स्किप कर दो, पहले ही क्या कर दो, डुप्लीकेट EMELENTS, आप क्या कर दो यहाँ से स्किप कर दो डुप्लीकेट एलिमेंट्स। तो बोलूंगा इफ अगर मेरे पास i इज ग्रेटर देन 0, अगर वो 0 से बड़ा हो, और अगर मेरे पास जो एरे है उसके इंडेक्स पे, अगर उसके इंडेक्स पे मुझे i-1 वाला मिल जाएगा, i-1 वाला एलिमेंट मिलेगा, i-1 वाला एलिमेंट मिलेगा, तो मुझे वहां से करना क्या है, कंटिन्यू करना है। समझ में आ गया, कंटिन्यू। ये आपको सबसे लास्ट में बताई थी ना मैंने डुप्लीकेट वाली, कि अगर मेरे पास i 0 से बड़ा हो, अगर मेरे पास इंडेक्स की i वैल्यू और i-1 वैल्यू दोनों सेम आई थी ना, -1, तो आपको क्या करना है, वहां पे कंटिन्यू करना है। कर दिया। अब आपको यहाँ पे सिंपली क्या करते, एक गलती देखो मैंने गलती कर दी, यहाँ पे मुझे ये यूज करना है ना कि मुझे, ठीक है इतना समझ में आया, कंटिन्यू कर दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे करना है, एक मैंने 2 पॉइंटर बनाए थे, इंट लेफ्ट इज इक्वल्स टू मैंने उसको यहाँ पे रखा था i+2 पर रख दिया था। इंट राइट को कहाँ पे रखा था, राइट को रखा था मैंने नम्स डॉट लेंथ -1 पे रख दिया था। अब मेरी यहाँ पे क्या हुई थी, स्टेप नंबर 3 आई थी, स्टेप 3 वो क्या थी मेरी, 2 पॉइंटर। अब 2 पॉइंटर रखते हैं। अब 2 पॉइंटर बनाने के बाद मैंने क्या बोला था, अगर मेरे पास राइट वाला बड़ा होगा, इफ अगर मैं वाइल लूप लगाऊंगा, वाइल अगर मेरे पास कौन सा बड़ा होगा, अगर मेरे पास राइट वाला बड़ा होगा, तो मुझे क्या करना है, वो सम था ना, उन तीनों का सम करना था। इफ में क्या बोलना मुझे, सॉरी मैं पहले इसको उसमें सम कर देता हूँ, उसको स्टोर कर देता हूँ, इंट सम इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई प्लस क्या किया था हमने, नम्स ऑफ लेफ्ट किया था,
किया था। उसके बाद मैंने क्या किया था, नम्स ऑफ राइट, ये मैंने इतना किया था कि जो सम था उसमें मैंने तीनों डाल दिए थे। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला था, अगर मेरे पास इफ, अगर मेरे पास सम इज इक्वल्स टू जीरो आ जाए। अब मुझे क्या करना है, अगर मेरा सम जीरो के बराबर आएगा तो मेरे पास जो ऊपर लिस्ट बनाई थी ना, ये लिस्ट, इस लिस्ट में मुझे क्या कर देना, उसको उन एलिमेंट्स को ऐड कर देना है। कर देते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास ये मैंने लिस्ट बनाई, अब मैं बोलूंगा अगर आंसर डॉट ऐड, किसमें करूंगा, मुझे उस एरे लिस्ट में करना है। एरे लिस्ट में मुझे ऐड करना है किस, ये हमारा एक फंक्शन होता है, ठीक है, याद रखना आप इसको, अगर आपको लग सको तो। किसको डालना उसके अंदर, उसमें मुझे डालना है नम्स ऑफ आई कोमा नम्स ऑफ लेफ्ट कोमा नम्स ऑफ राइट। ये समझ में आया, मैंने उनको एलिमेंट को अंदर डाल दिया, यही करना है। अगर मेरे पास सम जीरो आएगा तो उस लिस्ट में मैं क्या डाल दूंगा, आई डाल दूंगा, मेरा लेफ्ट डाल दूंगा और राइट डाल दूंगा। डाल दिए, और वहां से मैंने आपको बताया था लेफ्ट को क्या करना था, लेफ्ट को प्लस प्लस करना था। समझ में आ गया, बिल्कुल इतना समझ में आ गया। अब मुझे क्या करना है, मेरे को राइट वाले एलिमेंट को डुप्लीकेट है उनको स्किप करना है। तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, आपको क्या करना है, स्किप डुप्लीकेट राइट। अब क्या कर दूंगा, राइट वाले एलिमेंट को स्किप कर दूंगा, फिर से वाइल लूप लगाऊंगा। वाइल लूप में क्या बोलूंगा, अगर मेरे पास लेफ्ट छोटा है और राइट बड़ा है, RIGHT, ये तो है ही, उसके साथ साथ में एक कंडीशन और, क्या अगर मेरे पास नम्स ऑफ लेफ्ट है, नम्स ऑफ लेफ्ट वो किसके बराबर आ जाए, मेरे पास नम्स ऑफ लेफ्ट प्लस 1 के साथ। अगर मेरे पास लेफ्ट वाला उस लेफ्ट प्लस 1 आगे वाले एलिमेंट से अगर बड़ा आ जाएगा, अगर मेरे पास दोनों कंडीशन होनी चाहिए कि मेरा राइट भी बड़ा होना चाहिए लेफ्ट से, और मेरा जो नम्स ऑफ आई प्लस 1 है वो लेफ्ट से, अगर मेरे दोनों बराबर आ गए तो मुझे क्या करना, वहाँ पे मुझे सिंपली कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पे राइट को माइनस कर देना है। राइट को माइनस कर दिया, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लेफ्ट को प्लस प्लस कर दूंगा, और राइट को मैं यहाँ से राइट को यहाँ पे माइनस कर दूंगा, ठीक है। अब मैं बोलूँगा एल्स इफ, अगर मेरे पास एल्स इफ मेरे पास सम है, क्या सम अगर मेरे पास जीरो से बड़ा आ जाए, अगर मेरे पास सम जीरो से बड़ा आएगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, लेफ्ट को प्लस प्लस कर दूंगा। एल्स में क्या करूँगा, एल्स में मुझे राइट को क्या करना है, माइनस करना है, और लास्ट में मुझे क्या करना था, लास्ट में मुझे यहाँ पे रिटर्न कर देना है। रिटर्न कर देना मुझे वो लिस्ट। कोड देख लो एक बार, कुछ नहीं किया, सॉर्ट किया, 1 एलिमेंट को मैंने फिक्स किया, डुप्लीकेट एलिमेंट वाली जो कंडीशन लास्ट में बताई थी उसको लगाई, 2 पॉइंटर लगाया, बस कुछ नहीं करना। अगर एलिमेंट मेरे को सम के बराबर आया तो जो मेरी लिस्ट है उसके अंदर मैं भर दूंगा, एलिमेंट को भर दूंगा, और स्किप कर दूंगा मैं यहाँ पे राइट एलिमेंट्स को, अगर मेरे पास राइट एलिमेंट होंगे, और लास्ट में इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगा। समझ में आ गया। रन करते हैं, रन करने पे देखते हैं क्या होता है। आप देख सकते हो जितने भी केस थे सारे मेरे पास यहाँ पे, सारे केस मेरे यहाँ पे चल गए, और आप सिंपल यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करूंगा तो मेरे यहाँ पे कोड सबमिट हो गया, ठीक है। तो आपने देख लिया 3 सम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था हमारे 2 सम से, यहाँ पे हमने क्या थोड़ा एक्स्ट्रा कंडीशंस लगानी पड़ी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आएगा हमारे पास, अगला क्वेश्चन आएगा 4 सम का, वो एग्जैक्टली सिमिलर होने वाला है। सम 3 सम के एक कंडीशन चेंज करनी है, एक एक्स्ट्रा लूप लगाना है, वो लूप कहाँ पे लगाना है वो अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको सीरीज कैसी लग रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।